आज की इस क्लास में हम रिवीजन करेंगे लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का। और यहाँ से नीट 2025 में एक क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो बस आपको ध्यान से सुनना है और आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा कुछ ही समय में। तो इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो ये हैं, एक तो डाइवर्सिटी पढ़ना है, दूसरा नोमेनक्लेचर और टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, कुछ साइंटिस्ट के बारे में, और प्लांट एवोल्यूशन और एनिमल एवोल्यूशन भी लिविंग वर्ल्ड का पार्ट है, जो कि हम एवोल्यूशन चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डाइवर्सिटी क्या होता है। देखिए, डाइवर्सिटी का मतलब ये होता है कि अभी आप जहाँ पर भी ये लेक्चर सुन रहे हैं, आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट मिलेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल, इंसेक्ट, आंट, तरह तरह के जीव आपको देखने को मिलेंगे। इसी को हम डाइवर्सिटी कहते हैं। और जो बायोडाइवर्सिटी शब्द है ये सबसे पहले दिया था साइंटिस्ट एडवर्ड विल्सन ने। अभी तक साइंटिस्टों ने लगभग 17 से 18 लाख स्पीसीज डिस्कवर्ड कर ली हैं और भी आगे होती जा रही हैं। फिर आपको ICBN और ICZN के बारे में पढ़ना होता है। ICBN का मतलब होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर एंड ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। उसके बाद आपको स्टडी करना है यहाँ पर टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का मतलब होता है कि हम चीज़ों को किस प्रकार से अरेंजमेंट कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार से चीज़ों को जान रहे हैं, उसी को टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो टैक्सोनॉमी का एक सीक्वेंस होता है अरेंजमेंट का। सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। आपको ये सीक्वेंस याद रखना है, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। उसके बाद एक टर्म आता है सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स है, इसका मतलब होता है, ये लैटिन वर्ड है, इसका मीनिंग होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। उसके बाद हमें नोमेनक्लेचर के बारे में जानना होता है। नोमेनक्लेचर सबसे पहले साइंटिस्ट कैरोलस लीनियस ने दिया था। नोमेनक्लेचर का सिंपल मीनिंग ये होता है कि आप ऑल ओवर द वर्ल्ड अलग अलग प्रकार से चीज़ों को नाम से जाना जाता है। जैसे कहीं पर कोई आलू को पोटैटो कह रहा है, कहीं पर आलू हम आलू कह रहे हैं। तो अलग अलग कंट्री में अलग अलग एनिमल्स को, अलग अलग प्लांट को अलग अलग नामों से जाना जाता है। इस समस्या को सॉल्व करने के लिए नोमेनक्लेचर बनाया गया कैरोलस लीनियस ने। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में एक ही नाम होना चाहिए, उसको हम साइंटिफिक नेम कहेंगे। तो उसके कुछ नियम होते हैं। नियम यह है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जीनस का नाम लिखेंगे, फिर स्पेसीज का नाम लिखेंगे। जीनस का नाम कैपिटल लिखा जाएगा, स्पेसीज का नाम स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। और ज़्यादातर ये जो नाम होते हैं ये सबसे पुरानी भाषा से लिए हुए होते हैं, लैटिन भाषा, और इनको इटालिक्स किया जाता है। इटालिक्स का मतलब होता है तिरछे अक्षरों में हम इनको लिख देते हैं। इससे ये मतलब हो जाता है कि ये लैटिन वर्ड है। बस आप ध्यान से सुनते जाइए। यहाँ पर हम इनको सेपरेटली अंडरलाइन भी कर देते हैं जब हाथ से लिखते हैं। और कई बार क्या होता है, कोई साइंटिस्ट अगर उससे रिलेटेड हैं तो उस ऑथर का नाम हम लास्ट में लिख देते हैं। जैसे कि इस केस में हमने किया है, मैंजीफेरा, पहला लेटर कैपिटल बनाया है, दूसरा जी स्पीसीज का जेनेरिक नेम कैपिटल बनाया है, स्पीसीज का नाम स्मॉल लेटर से लिखा है, और लास्ट में ऑथर का नाम लेनिन हमने एब्रीविएशन फॉर्म में लिख दिया था। साइंटिस्ट का नाम यहाँ पूरा नहीं लिखना होता है, एब्रीविएशन फॉर्म यानी शॉर्ट फॉर्म में लिखना पड़ता है। और जब हाथ से लिखेंगे तो इसको हम यहाँ पर सेपरेटली अंडरलाइन कर देते हैं। तो हमारे दो टॉपिक हो गए हैं, एक तो डाइवर्सिटी, दूसरा नोमेनक्लेचर। अब हम आते हैं किस पर, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की। तो देखिए, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में हम पढ़ते हैं कि जो रियल एग्जिस्टेंस रखता है। रियल एग्जिस्टेंस से हमारा मतलब है कि हम आपको बोलेंगे कि चलो हमें बताओ कि प्लांट किंगडम कहाँ पर है। तो आप ऐसे प्लांट किंगडम को हमारे पास पकड़ के नहीं ला सकते हैं। हम आपसे बोलेंगे कि चलिए आप पकड़ के लाइए हमारे पास सोलिनेसी फैमिली को लाओ, तो वो आप हमारे पास नहीं ला सकते हैं, क्योंकि उनका रियल एग्जिस्टेंस नहीं है। उनको हमने ऐसे मिल के बनाया है। जैसे हम बोलेंगे कि प्रधानमंत्री को लाओ, तो प्रधानमंत्री कोई होगा, वो एक पद का नाम है। ऐसे ही ऊपर जितने भी होते हैं ये सारे पद के नाम होते हैं। रियल एग्जिस्टेंस होता है वो होता है स्पेसीज का। स्पेसीज जैसे हम बोलेंगे कि एक टोमेटो है तो उसकी स्पेसीज हो गई, पोटैटो है तो वो स्पेसीज हो गई।
तो क्या होता है यहाँ पर एक्चुअली देखना ये है, क्वेश्चन ऐसे बनाए जाते हैं कि स्पेसीज से मिलके जीनस बनेंगे, जीनस से मिलके फैमिली बनेगी, फैमिली से मिलके ऑर्डर बनेगा, ऑर्डर से मिलके क्लास बनेगी, क्लास से मिलके डिवीजन या फाइलम बनेगा, डिवीजन बोलेंगे तो प्लांट में और फाइलम बोलेंगे तो एनिमल में, और डिवीजन मिलके किंगडम का निर्माण होता है। 5 किंगडम्स होती हैं। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चलिए बताइए कि फैमिली और क्लास के बीच में क्या आता है, तो ऑर्डर आता है। ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। और क्या होता है, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज होती जाती हैं। यहाँ पर कॉमन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा होंगे, आलू टमाटर के बीच में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी होंगी। और यहाँ पर किंगडम देखेंगे तो एक एनिमल्स में और एक प्लांट में और बहुत कम सिमिलरिटी होंगी। तो ऊपर जाएंगे तो कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज होते हैं और यहाँ पर कॉमन कैरेक्टर सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। रियल एग्जिस्टेंस स्पीसीज का होता है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स भी यहाँ पर बहुत सारे लोग बना देते हैं, आपको याद करना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। फिर यहाँ पर दिया गया है साइंटिस्ट अर्नेस्ट मेयर के बारे में। तो ये यूनिट स्टार्ट होने से पहले इनके बारे में दिया गया है कि ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। डार्विन ऑफ 20वीं सेंचुरी इनको कहा जाता है, ट्रिपल क्राउन कहते हैं क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में 3 बड़ी प्राइज जीती थी, बल्जन प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज एंड क्रेफर्ड प्राइज। ये बहुत बड़े जूलॉजिस्ट, ऑर्निथोलॉजिस्ट और टैक्सोनॉमिस्ट थे। और अब बहुत ही, चलिए आप अगर थोड़ा इंटरेस्ट इस चैप्टर में रखते हैं तो आप सनफ्लावर का नाम बताइए, मस्टर्ड का साइंटिफिक नेम बताइए, कॉटन का, राइस का और चाइना रोज का। ये आपको आगे के जो चैप्टर्स हैं उनमें कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पेसीज जैसे कि सोलेनम निगरम मकोई का साइंटिफिक नेम है, ट्यूबरोसम आलू का साइंटिफिक नाम है, ये ब्रिंजल का साइंटिफिक नेम है। ये सारी स्पेसीज मिलकर के एक जीनस बनाती हैं जिसको हम सोलेनम कहते हैं, सोलेनम कहते हैं। और सोलेनम जीनस, पेटूनिया जीनस और धतूरा जीनस मिलकर के फैमिली सोलिनेसी का निर्माण करती हैं, फैमिली सोलिनेसी का निर्माण करती हैं। और यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर जो सोलेनम, पेटूनिया और धतूरा जो स्पेसी जीनस हैं, जो सोलेनम जीनस है, पेटूनिया जीनस है और धतूरा जीनस है, ये मिलकर के फैमिली सोलिनेसी बनाती हैं। और सोलिनेसी फैमिली और कॉन्वुलेसी फैमिली मिलकर के ऑर्डर बनाते हैं जिसको हम पॉलीमोनिल्स कहते हैं। तो देखिए आपको उल्टा नहीं पढ़ना है, बहुत सी जगह पर ये उल्टी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं कि किंगडम प्लांट किंगडम है, फिर एंजियोस्पर्म, फिर डाइकोट मोनोकोट कर दो, ऐसा नहीं है। आपको जाना चाहिए कि जहाँ से चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, जहाँ से चीज़ें बनाई गई हैं, कहाँ से बनेगा कि आपने अलग अलग प्लांट को सबसे पहले स्टडी किया, हमने इन 3 प्लांट को, ठीक है, इनमें हमें सिमिलरिटी मिली हमें इसमें सिमिलरिटी मिली तो हमने इसको सोलेनम में रख दिया। सोलेनम क्या है, यहाँ पर स्पेसीज हैं, ये जीनस हैं, ये फैमिली है, ये ऑर्डर है, ये क्लास है, ये डिवीज़न है और ये फाइलम है। ये अभी आप तो सबसे पहले ये सारी चीज़ें मिलकर के सोलेनम बनाएंगी, स्पेसी जीनस, ये सारी मिलके फैमिली बनाएंगी सोलिनेसी कॉन्वुलेसी। दोनों फैमिली सोलिनेसी और कॉन्वुलेसी मिलके ऑर्डर को बनाएंगी पॉलीमोनिल्स, जो कि बेस्ड है फ्लोरल कैरेक्टर पर। और आपको देखना है जैसे मैंगो मैंजीफेरा, इसकी फैमिली एनाकार्डियेसी है, ऑर्डर सेपिनिडस है। ये दोनों ऑर्डर मिलकर के क्या बनाएंगे, एक क्लास का निर्माण करेंगे जिसको हम कहते हैं डाइकोट क्लास। और वहीं पर भीट का नाम होता है ट्रिटिकम एस्टिवम। तो ये ट्रिटिकम फैमिली इसकी पोएसी होती है, ऑर्डर पोएस होता है, इसकी क्लास होती है मोनोकोट। तो मोनोकोट और डाइकोट मिलकर के क्या बनाते हैं, एंजियोस्पर्म बनाते हैं। तो एंजियोस्पर्म डिवीज़न है और इसकी किंगडम क्या हो जाएगी, ये प्लांट किंगडम में आ जाएगा। तो आपको इस सीक्वेंस से याद रखना है तो जल्दी याद होने की संभावना है। अब हम समझ लेते हैं एनिमल्स के बारे में। तो आपको नीट 2025 में क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि मैंगो की फैमिली बताइए, तो एनाकार्डियेसी, मैंगो का ऑर्डर सेपिनिडल्स,
ऑर्डर से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। आगे आपको याद रखना है कि जो लाइन टाइगर लेपर्ड है इसकी जीनस होती है पैंथरा और कैट की जीनस होती है फेलस, और पैंथरा और फेलस मिलकर के फैमिली बनाती हैं फैमिली फेलिडी। और डॉग की और फॉक्स की और वोल्फ की यानी भेड़िए, लोमड़ी और डॉग्स की जो स्पीसीज होती है, जो जीनस होती है वो कैनस होती है और इसकी फैमिली होती है कैनेडी। एलिस्टियन इज ए स्पीसीज ऑफ डॉग। फैमिली यहाँ पर कैनेडी एंड फैमिली फेलिडी मिलकर के ऑर्डर बनाती हैं कार्निवोरा ऑर्डर तक हम पहुँच चुके हैं। वहीं पर हम देखेंगे जैसे होमोसेपियंस, ह्यूमंस हैं, मंकी हैं, गोरिल्ला, गिबन्स हैं। ह्यूमंस की फैमिली होती है होमिनिडी और इनका ऑर्डर होता है प्राइमेटा। तो ऑर्डर कार्निवोरा, ऑर्डर प्राइमेटा मिलकर के बनाते हैं एक क्लास बनती है जिसको हम मैमेलिया क्लास कहते हैं। ठीक है, मैमेलिया क्लास कहते हैं। कौन कौन मैमेलिया क्लास बनाएगा? ऑर्डर प्राइमेटा एंड ऑर्डर कार्निवोरा। इसमें मार्सुपिलियल भी आते हैं मैमेलिया में। वहीं पर हम देख लेते हैं कि क्लास हो गई, उसके बाद हम अगर फाइलम की बात करें तो फाइलम इसकी कॉर्डेटा होती है और लास्ट में एनिमल किंगडम में ये पहुंच जाता है क्लासिफिकेशन। वहीं पर अगर हाउस फ्लाई की बात करें तो इसका जीनस म्यूसा होता है, फैमिली म्यूसेडी, ऑर्डर दिप्तेरा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। और इनकी क्लास होती है इंसेक्टा, फाइलम आर्थ्रोपोडा और लास्ट में किंगडम एनिमेलिया किंगडम में ये पहुंच जाती हैं। ये भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, ये अब नहीं पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस। इन विट्रो में जो होती हैं वो लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग थिंग्स नहीं है, लिविंग रिएक्शन है। टैक्सोनॉमी इज फॉर्म्ड बाय, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, टैक्सोनॉमी इज फॉर्म्ड बाय टैक्सेस विच मीन्स अरेंजमेंट एंड नॉमोज मीन्स लॉ। टैक्सॉन जो है ये सिंगुलर वर्ड होता है। फैमिली आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स। तो यहाँ से आपने ये चैप्टर को एक पेज में समझ लिया है और आशा करते हैं कि आपका जो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इसी पेज से पूछा जाएगा और आपका वो क्वेश्चन सही होगा। इसी के साथ ही ये चैप्टर का वन शॉट रिवीजन कंप्लीट होता है।